बच्चों, आप सभी को पैरामेडिकल के सबसे बेहतरीन चैनल स्टडी जीनियस में फिर से स्वागत है। तो आज मैं आप लोग के लिए पैरामेडिकल का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन हिंदी का लेकर आया हूं, जो कि बिल्कुल पैरामेडिकल पेपर पे आधारित है। जिस प्रकार पैरामेडिकल एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक उसी प्रकार इस पेपर में, इस सेशन में आपको लाया गया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए अति ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो रिपीट होता है, वही क्वेश्चन को इस सेशन में करवाया जा रहा है। तो सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रट जाइएगा, एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको मिलने को मिलेगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी निवेदन है, जो भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या जो भी हमारे चैनल पे न्यू है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्योंकि इस चैनल पे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया जाता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है। तो सभी लोग एक बार सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लेंगे अपने दोस्तों के पास। और जो भी इस सेशन का पीडीएफ लेना चाहते हो, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे एसएमएस करें या फिर आप टेलीग्राम लिंक से जाकर जुड़ जाएं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या करा हिंदी का, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद ही इसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन करें। क्वेश्चन कह रहा है पहला, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन करें। वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो उसे हम क्या कहते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन करना है, एक शब्द का चयन करना है जो कि अनेक शब्द है। अनेक शब्द दिया हुआ है, वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो उसको हम एक शब्द के रूप में क्या कहेंगे। सभी लोग बताइए। ए ऑप्शन अविवाहित, बी विधुर, सी अल्पकालीन, डी पति विहीन। सभी लोग बताइए उसको एक शब्द में हम क्या कहेंगे। वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो उसको हम एक शब्द के रूप में अगर बोले तो क्या बोले। ए अविवाहित, बी विधुर, सी अल्पकालीन, डी पत्नी विहीन। सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जवाब दीजिए कमेंट में, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जिनका जिनका ऑप्शन नंबर बी है उनका बिल्कुल सही जवाब। उसको हम विधुर बोलते हैं। जिसकी पत्नी मर गई हो उसको हम क्या बोलते हैं, विधुर बोलते हैं। सभी लोग याद रखिएगा क्या बोलते हैं उसको, तो विधुर बोलते हैं। सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। कर दूसरे देश से अपने देश में मांगने की प्रक्रिया को हम एक शब्द में क्या कहेंगे। कर दूसरे देश से अपने देश में मांगने की प्रक्रिया को हम एक शब्द में क्या कहेंगे। आयात, निर्यात, प्रेषण, वाहन। सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है दूसरे देश से जब हम अपने देश में कोई वस्तु मांगते हैं तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे। आयात बोलेंगे या निर्यात बोलेंगे या प्रेषण बोलेंगे या वाहन बोलेंगे। सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सभी लोग को पता होगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा जो कि इसका राइट होगा। उसको हम क्या कहेंगे, आयात बोलेंगे। जिनको नहीं पता है वो याद कर लीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है दूसरे देश से हम अपने देश में अगर मांगते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, आयात कहते हैं। क्या कहते हैं, आयात। अगर हम अपने देश से दूसरे देश में क्या करते हैं, भेजते हैं। क्या करते हैं, भेजते हैं। अगर हम अपने देश से दूसरे देश में क्या करते हैं, भेजते हैं, तो उसको हम निर्यात कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, निर्यात कहते हैं। जो कि हिंदी में क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आप सभी लोग दोनों याद रखिएगा, एग्जाम में उलट कर भी पूछा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, नीचे दिए गए क्रम संख्या विशेषक शुद्ध वाक्य को चयन करे। कह रहा है नीचे जो चार वाक्य दिया हुआ है उसमें क्रम संख्या विशेषक को शुद्ध वाक्य जो है उसको हम क्या कहेंगे, चयन करेंगे। जो शुद्ध वाक्य है उसको हम क्या करेंगे, चयन करेंगे। ए ऑप्शन, सुंदर ऐसी लड़की देखी नहीं कभी थी। बी ऑप्शन, कभी देखी नहीं थी सुंदर ऐसी लड़की। सी ऑप्शन, ऐसी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी थी। डी ऑप्शन, तीनों शुद्ध है। तो सभी लोग पढ़कर बताइए कौन सा वाक्य है जो कि शुद्ध है। वो भी किसके आधार पर, तो क्रम संख्या के आधार पर। कर्म के आधार पर कौन से है इस नंबर का जो कि सही है वाक्य। सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा ए ऑप्शन, सुंदर ऐसी लड़की देखी नहीं कभी थी। बी ऑप्शन, कभी देखी नहीं थी सुंदर ऐसी लड़की। सी ऑप्शन, ऐसी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी थी। डी ऑप्शन, तीनों शुद्ध है। तो आपको पढ़ने से ही पता चल रहा होगा कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो जिनका जिनका ऑप्शन नंबर सी है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या है, जिनका ऑप्शन नंबर सी है उनका बिल्कुल सही जवाब है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऐसी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि बिल्कुल राइट होगा। जिनको पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए
नीचे दिए गए दोषपूर्ण प्रयोग की शुद्ध वाक्य को चयन करें। किसका प्रयोग करके? दोषपूर्ण का प्रयोग करके शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ए ऑप्शन भेड़ एक चतुर जानवर है। बी ऑप्शन चतुर जानवर एक भेड़ है। सी ऑप्शन भेड़ एक सीधा जानवर है। डी तीनों वाक्य शुद्ध है। यहाँ पार्क नहीं होगा, यहाँ पर पार्क के काट कर लीजिए। वाक्य वाक्य शुद्ध है। क्या हो जाएगा? वाक्य शुद्ध है। तीनों वाक्य शुद्ध है। सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कारण नीचे दिए गए दोषपूर्ण प्रयोग की शुद्ध वाक्य को चयन करना है। शुद्ध वाक्य को चयन करें। ए भेड़ एक चतुर जानवर है। बी चतुर जानवर एक भेड़ है। सी भेड़ एक सीधा जानवर है। डी ऑप्शन तीनों वाक्य शुद्ध है। जल्दी जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट कीजिए। कमेंट करने से आपका माइंड में सेट होता है कि एक क्वेश्चन हमने कहीं पढ़े थे, इसका आंसर ए हुआ था। आपको एग्जाम के टाइम में डायरेक्ट आपको याद आएगा। इसलिए बोला जाता है कि आप कमेंट करें इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोषपूर्ण के आधार पर अगर जो हम देखें तो ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि राइट होगा। भेड़ एक सीधा जानवर है। क्या हो जाएगा? भेड़ एक सीधा जानवर है। इसका वाक्य शुद्ध कौन होगा? भेड़ एक सीधा जानवर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है? मधुशाला। मधुशाला एक पुस्तक है, वह किनकी रचना है? कर मधुशाला है वह किनकी रचना? ए अंचल, बी मुक्तिबोध, सी बच्चन, डी राजकुमार। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कर मधुशाला किनकी रचना है? ए अंचल, बी मुक्तिबोध, सी बच्चन, डी राजकुमार। सभी लोग जवाब दीजिए। बहुत ज्यादा ही अच्छा क्वेश्चन, करीब करीब 2 से 3 बार यह क्वेश्चन पूछा गया है पारा मेडिकल एग्जाम में। तो सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। मधुशाला किनकी रचना है? अंचल, मुक्तिबोध, बच्चन या राजकुमार का? सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जिनका जिनका ऑप्शन नंबर सी है उनका बिल्कुल सही जवाब बच्चन। मधुशाला की रचना है जो किनकी है? बच्चन की है। सभी लोग याद रखिएगा, मधुशाला किनकी रचना है? तो बच्चन की रचना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कमायनी किसकी रचना है? कह रहा है कमायनी है वह किसकी रचना है? ए पंत, बी प्रसाद, सी निराला, डी दिनकर। सभी लोग बताइए। ये भी क्वेश्चन करीब करीब 2 से 3 बार एक पारा मेडिकल एग्जाम में पूछा गया है। तो सभी लोग याद रखिएगा। जल्दी जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कमायनी किसकी रचना है? पंत, प्रसाद, निराला या दिनकर? सभी लोग जवाब दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जवाब देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। और जो जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया जाता है, जो कि आप 8 से 1 सप्ताह में इतने आप बूस्ट हो जाएंगे कि एग्जाम को आप क्रैक करके आएंगे। तो सभी लोग एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली क्लास चलती है यहाँ पे, सुबह दोपहर और शाम 3 टाइम क्लास चलती है। तो सारे लोग पीछे दिए गए वीडियो को भी जाकर आप देख सकते हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाया गया है। सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि इसका राइट होगा। प्रसाद। कमायनी किसकी रचना है बच्चों? तो प्रसाद की रचना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है? नीचे दिए गए शुद्ध वर्तनी का चयन करें। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है कि कौन सा वर्तनी है, कौन सा शब्द है जो कि शुद्ध लिखा हुआ। ए अभिषेक, जो कि मूर्धन्य स है। बी अभिषेक, जो कि तालाबी स है। सी अभिषेक जिसमें डंटी स है। डी इनमें से कोई नहीं, मतलब सारा अशुद्ध है। तो सभी लोग बताएंगे यह कौन सा शब्द है जो कि शुद्ध लिखा गया है, उसको चयन करना है। केवल स का डिफरेंट है। केवल किसका बच्चों? स का डिफरेंट है। एक में मूर्धन स है, दूसरा में तालाब स है, तीसरा में दंट सा है। तो सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सिर्फ स का डिफरेंट है, तो कौन सा स से अभिषेक बनता है? सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सभी को पता होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि राइट होगा। अभिषेक मूर्धन स वाला अभिषेक होता है, जो कि राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर बच्चों? नीचे दिए गए शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। कह रहा फिर से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, क्योंकि इस सेशन में प्रत्येक टॉपिक से दो दो क्वेश्चन उठाकर लाया गया, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सारे टॉपिक से आपको दो दो क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए इसका भी चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी कौन है? सम्मान, आधा म अमान, सम्मान, सम्मान, सम्मान। दोनों में किसी में स का डिफरेंट है, किसी में म का डिफरेंट है। आप क्वेश्चन को देख रहे होंगे, किसी में म का डिफरेंट है, किसी में स का उच्चारण का डिफरेंट है। तो सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। कौन सा शब्द है जो कि सही तरीके से लिखा गया है। तो सभी लोग बचपन से लिखते आए हैं सम्मान, सभी लोगों को पता होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो बिल्कुल सही होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि बिल्कुल राइट होगा, सभी को पता होगा।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, नीचे दिए गए शब्द के सही अर्थ को चयन करे। कर रहा है नीचे दिया गया शब्द है उसको सही अर्थ का चयन करना है। समावेश शब्द है, कह रहा है समावेश है, उसका सही अर्थ क्या होगा। समावेश, इसका सही अर्थ, इसका अर्थ पूछा जा रहा है, इसका सही अर्थ क्या होगा। ए क्रोध, बी सम्मिलित करना, सी डूबना, डी तटस्था। सभी लोग बताएंगे समावेश का अर्थ क्या होगा। सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जिनको जिनको पता है ऑप्शन नंबर बी होगा, उनका बिल्कुल सही जवाब, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सम्मिलित करना, समावेश का मतलब होता है किसी को अपने में सम्मिलित कर लेना, अपने कार्यों में सम्मिलित करना, उसको हम समावेश कहते हैं। अगर जिनको नहीं पता है वो याद कर लीजिएगा, समावेश का मतलब होता है कि सम्मिलित करना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है प्रेरणा। प्रेरणा का सही अर्थ पूछा है। क्या पूछा है, प्रेरणा, प्रेरणा का सही अर्थ क्या पूछा बच्चों। प्रेरणा का सही अर्थ, तो सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रेरणा का सही अर्थ क्या होगा, सभी लोग जवाइए। ए ऑप्शन खींचना, बी ऑप्शन भेजना, सी ऑप्शन थक्का देना, डी ऑप्शन उकसाना। सभी लोग बताएंगे प्रेरणा का सही अर्थ क्या होगा। ए ऑप्शन खींचना होगा, बी भेजना होगा, सी धक्का देना होगा, डी उकसाना होगा। सभी को पता होगा इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जवाब दीजिए एक बार, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग कमेंट में बौछार कर दीजिए, कमेंट बौछार कर दीजिए। आप कमेंट बौछार कीजिएगा, आप एग्जाम में रिजल्ट का बौछार कीजिएगा, मेरा ये गारंटी है। आप सारा वीडियो देखिए, कमेंट मारिए, आपका माइंड में सेट होगा, आप एग्जाम में बौछार कर दीजिएगा। सारा एक क्वेश्चन आप बना कर आए, क्योंकि 70 to 80% इस चैनल पर से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिलता है। तो सभी लोग बताइए प्रेरणा का सही अर्थ क्या होगा। तो जिनका जिनका ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही जवाब। प्रेरणा का मतलब होता है उकसाना, मतलब किसी को प्रेरित करना, कोई भी कार्य करने के लिए किसी को प्रेरित कर रहे हैं, मतलब उकसा रहे हैं कि तुम ये काम करो, तुम क्यों नहीं कर सकता, ये काम करो, मतलब उसको हम क्या करें, उकसा रहे हैं कि तुम ये काम कर सकता है। तो प्रेरणा का मतलब उकसाना, मतलब प्रेरित करना, उकसाना होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मुहावरा से है बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या चीज है, मुहावरा से है, जो कि ध्यान दीजिए। कह रहा है मुहावरा क्या, संकट को आया देख कर भाग जाने की प्रकृति। कह रहा है संकट को आया देख कर भाग जाने की प्रकृति को व्यक्त करने वाला मुहावरा है। कह रहा है कौन सा मुहावरा है जो कि व्यक्त करता है संकट को आया देख कर भाग जाने की प्रकृति को व्यक्त करता है मुहावरा के रूप में। ए ऑप्शन दुम दबाकर भाग जाना, बी ऑप्शन उड़न छू होना, सी ऑप्शन 9 2 11 होना, डी ऑप्शन सिर पर पैर रख कर भागना। तो सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा कि संकट को आया देख कर भाग जाने की प्रकृति कौन सा मुहावरा है जो कि व्यक्त करता है। ए ऑप्शन दुम दबाकर भाग जाना, बी ऑप्शन उड़न छू होना, सी ऑप्शन 9 2 11 होना, डी ऑप्शन सिर पर पैर रख कर भागना। तो सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि बिल्कुल राइट होगा। उड़न छू होना मतलब तुरंत भाग जाना, तुरंत पता लापता हो जाना कि कहाँ भाग गया, हमको पता ही नहीं चला। संकट को आया देखा, संकट को देखा कि जैसे वो क्या हो गया, भाग गया। जैसे कि कभी कभी दोस्तों में होता है कि चार दोस्त हैं जिसमें एक आध दोस्त रहते हैं जो कि उतना मतलबी नहीं होते हैं, वो अपने आप में मतलबी होते हैं। तो देखते हैं कि लड़ाई हो गया कहीं, वो तुरंत निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ किधर भाग गया, तुरंत फटक दबद घर निकल देते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर बोला गया संकट को आया देख कर भाग जाने की प्रकृति को उड़न छू होना, मतलब तुरंत निकल जाना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करे बच्चों, अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, किसी वस्तु, कह रहा है किसी वस्तु के आवश्यक से बहुत कम होने पर बहुत कहा जाता है। कह रहा है किसी वस्तु को आवश्यक से कम है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको क्या कहा जाता है, होने पर क्या कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है। सभी लोग बताइएगा। ए, एक अनार 100 बीमार कहा जाता है, ओस के चाटे प्यास न बुझना, सी ऊँट के मुंह में जीरा, डी उंगली चाटना। तो सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। किसी वस्तु की आवश्यकता से अनुसार कम हो गया तो उसको हम क्या कहेंगे। सभी लोग घर में इसका डायलॉग मारते हैं, सभी को पता होगा, अधिकांश लोगों को पता होगा कि घर में इसको डायलॉग मारते हैं। अगर कोई वस्तु लाएं तो अगर कम पड़ गया आवश्यकता के अनुसार
तो उसको हम मुहावरा के रूप में हम क्या कहेंगे? सभी को पता होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि प्रत्येक लोग घर में डायलॉग मारते हैं। क्या मारते हैं? उठ के मुंह में जीरा के फोरन, जीरा के फोरन लाया देने के लिए लाया है, बोला जाता है ऐसा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि बिल्कुल राइट होगा। किसी आवश्यकता, किसी वस्तु की आवश्यकता के अनुसार अगर कम पड़ गई तो उसको मुहावरा के रूप में हम उठ के मुंह में जीरा का फोरन बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि इसका राइट होगा। सभी लोग याद रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सर्प का पर्यायवाची शब्द क्या है? क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। कह रहा है सर्प, सर्प का पर्यायवाची शब्द क्या है? ए अच्छ, बी अज्ञान, सी दिस, डी संकट। तो सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सर्प का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सभी लोग एक बार जवाब दीजिए। सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? और जो जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया जाता है, जो कि आने वाला एक सप्ताह जो एग्जाम में बचा हुआ है उसमें आप भरपूर कमाल कर सकते हैं। तो इस चैनल पे बने रहें, गारंटी है कि आप कमाल करेंगे एग्जाम में। तो सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जिनका जिनका ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल सही जवाब। सर्प का पर्यायवाची शब्द होता है अच्छ होता है। क्या होता है? सर्प का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अच्छ होता है। सभी लोग याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर अनंत का पर्यायवाची शब्द क्या है? अनंत, अनंत का पर्यायवाची शब्द क्या है? ए आकाश, बी मिशन, सी भगवान, डी बंधन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अनंत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो सभी को पता होगा कि अनंत, अनंत का मतलब जिसका कोई अंत नहीं। अनंत का मतलब क्या चीज बच्चों? जिसका, जिसका कोई अंत नहीं होता। जिसका क्या होता है? 1 सेकेंड। जिसका कोई अंत नहीं होता। बताइए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? वो इन चारों में से कौन सा वाक्य है जो कि जिसका कोई अंत नहीं है? अनंत का मतलब होता है जिसका कोई अंत नहीं। तो इन चारों में से कौन सा वाक्य है जिसका अंत नहीं है? सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जिनका, उनका बिल्कुल सही जवाब आकाश है। आकाश है जिसका कोई अंत नहीं है, उसका कहीं भी अंत नहीं है, पता होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अतरंग का विलोम शब्द क्या है? कर अतरंग, अतरंग का विलोम शब्द क्या है? ए बहिरंग, बी बाहरी, सी दिखावटी, डी अंतर से संबंधित। सभी लोग बताइए अतरंग, अतरंग एक शब्द है, उसका विलोम शब्द क्या होगा? सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? अतरंग का विलोम शब्द क्या होगा? ए बहिरंग, बी बाहरी, सी दिखावट, डी अंतर से संबंधित। तो सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देंगे। तो इसका राइट आंसर जिनका जिनका ऑप्शन नंबर ए है उनका बिल्कुल सही जवाब। अतरंग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि बहिरंग है। बहिरंग होता है, अतरंग का विलोम शब्द क्या होता है? बहिरंग होता है। सभी लोग याद रखिएगा, जिनको जिनको नहीं पता, जिनको पता है अच्छी बात है। तो चलिए, थैंक्स बच्चों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके एग्जाम में अच्छे से अच्छे रैंक को प्राप्त कर सके। तो सभी लोग एक बार सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लेंगे। गॉड ब्लेस यू। आपकी पढ़ाई अच्छी से चलते रहे। दिन शुभ हो।